इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में फिर से गोलाबारी हुई है। वेनेजुएला में अचानक से गोलाबारी से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला में ये फायरिंग हुई है। तो एक बार फिर से वेनेजुएला में अचानक से गोलाबारी हुई है। हालांकि अभी भी वहां पर लोग जो है दहशत के साए में जीने को मजबूर है। और ये तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकास से सामने आई है। गोलाबारी से लोगों में डर और खौफ का माहौल जरूर देखने को मिला है। तो वेनेजुएला में अचानक से ये गोलाबारी हुई है। ये गोलाबारी किसने की है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी वजह से वहां पर लोगों में डर और खौफ का माहौल जरूर है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला में ये फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई वेनेजुएला पर की गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है, उनकी धर्मपत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है, गोलाबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों में डर और खौफ का माहौल है। कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई की है और एक बार फिर से वेनेजुएला की राजधानी में अब लोगों में डर और खौफ का माहौल, गोलीबारी हुई है वहां पर। हाँ, गोलीबारी की खबर है, लेकिन ये गोलीबारी कैसे हुई है और किसने की है इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन वहाँ पर अभी हालात सामान्य नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ तख्ता पलट कराया और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार करके अमेरिका अपने यहाँ ले गया और वहाँ उन पर मुकदमा चल रहा है। हालांकि वेनेजुएला के अब 10 राष्ट्रपति जिनको हटाया गया है, उन्होंने कोर्ट में दावा किया, मैनहट्टन के कोर्ट में जब उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और ये दावा किया कि साहब वो आज भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इधर हम देखें तो वेनेजुएला में जो अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई हैं डेल्सी रोड्रिग्स, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। लेकिन शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि साहब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे जिन्हें अमेरिका ने गिरफ्तार किया है वो उनके रोल मॉडल हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं। तो ये जो टसल चल रही है और अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है डेल्सी रोड्रिग्स को कि अमेरिका की शर्तें अगर नहीं मानी तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। तो अभी मामला वहाँ शांत नहीं हुआ है और दुनिया भी अमेरिका के इस कदम को अच्छी तरह से नहीं देख रही है। जो अमेरिका के ख़ास दोस्त हैं 2-3 देश, उन्हें छोड़कर अगर देखा जाए तो जो बड़ी ताकतें हैं जैसे रूस है और चाइना है, तो इन्होंने अमेरिका के इस कदम का काफ़ी विरोध किया है। तो अभी वहाँ पर हालात सामान्य करने में टाइम लगेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो हौसले हैं वो काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। वेनेजुएला के बाद उन्होंने क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको और कई देशों को धमकी दी है कि साहब अगर उन्होंने अपने मुंह बंद नहीं रखा या अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो वेनेजुएला जैसा हाल कर सकते हैं। तो वेनेजुएला के जो ताज़ा हालात वहाँ पर हैं, इनके बारे में अभी जैसे जैसे जानकारी आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वेनेजुएला में जहाँ एक तरफ निकोलस मादुरो को हटाए जाने का कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी मुखालफत हो रही है, इसका विरोध हो रहा है। तो अब ये पता चलना अभी बाकी है कि साहब गोलीबारी किसने की है, क्यों की गई है और ड्रोन किसके घूम रहे हैं। तो जैसे जानकारी आएगी तो हम अपने दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे। वॉर मोड ऑन है इस वक्त वेनेजुएला में। बिल्कुल वॉर मोड ऑन है और अमेरिकी राष्ट्रपति का बार बार डेल्सी रोड्रिग्स को ये कहना कि उसकी शर्तें मानिए, हमें फ्री एक्सेस दीजिए। तो कुल मिलाकर के देखिए एक पूरे देश की संप्रभुता का मामला है और कोई भी देश इस तरह से पूरी तरह सरेंडर नहीं कर सकता है। और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं जिनको अमेरिका ने गिरफ्तार करके अपने यहाँ मुकदमा वो चला रहा है, वो गिरफ्तारी में भी जिस तरह से उन्हें ले जाया गया कोर्ट हथकड़ी लगा करके, पूरी दुनिया ने देखा। ये बहुत ही इंसल्टिंग है किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए। तो इसका कहीं ना कहीं एक अमेरिका के खिलाफ जन भावना जो है वो अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के इस कदम को कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है और उसी से वेनेजुएला के जो लोग हैं वो भी इस बात, राष्ट्रपति वेनेजुएला में वो चुने हुए राष्ट्रपति थे, चुने हुए राष्ट्रपति थे, उनको इस तरह गिरफ्तार करके ले जाना, वेनेजुएला की जनता इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो हो सकता है कि जो जनता का आक्रोश है उसे दबाने के लिए अमेरिका की तरफ से ये गोलीबारी की गई हो और ड्रोन से वो निगरानी में लगातार रख रहा है, क्योंकि अमेरिका का पूरी तरह से कब्जा वेनेजुएला पर है। वो ठीक है, ज़मीन पर अमेरिकी सैनिक वहाँ नहीं है, लेकिन बाहर से पूरी तरह कंट्रोल अमेरिका उसे कर रहा है। लेकिन रोड्रिग्स जो है वो अभी भी बगावती तेवर दिखा रही हैं और वो अमेरिका के सामने अभी तक तो ये है कि हालांकि पहले ट्रंप ने दावा किया था कि साहब रोड्रिग्स हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से अब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि साहब वो हमें सपोर्ट करें, हमें फ्री एक्सेस दें, संसाधनों पर एक्सेस दें, खजाने पर एक्सेस दें, ताकि वेनेजुएला जो कि एक डेड कंट्री बन चुका है उसे दोबारा से खड़ा किया जा सके। तो अभी दोनों के बीच तकरार बनी हुई है, तो कह सकते हैं कि अभी वार जोन ऑन है।
ठीक, आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक बार फिर से अटैक जो है वेनेजुला पर किया गया है और लगातार वहां के लोग जो है डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कभी भी वहां पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अटैक किसने किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।